नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये 26 नंबर का हमारे सेट है, यानी कि हम 25 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इनको भी जाकर देखना है, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहला सवाल कह रहा था कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, हमें किसकी जरूरत नहीं है, यानी कि इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। बाकी हम डिवाइड करते हैं, तो पहले वाले को 4/5 को करेंगे तो 5 अट्ठे 40 डायरेक्ट चला गया। 12/14 हो गया, यानी कि पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। फिर 14 अट्ठे 112 हो गया, 14 ने में 126 हो जाएगा, ज़्यादा 14 अट्ठे 112 अभी भी आगे भाग जाएगा। ठीक है, हमें इतना ही लिखना है। अब आता है 16/19, यानी कि पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे। 19 अट्ठे 152, 19 ने में 171, 19 अट्ठे 152 अभी भी भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 79 अपॉन में 85 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे फिर से 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 8 सत्ते 56, 8 8 64 हो रहा है, 8 ने 72 करेंगे तो 9 बार अगर 85 में 9 का गुणा करते हैं, 9 पन्ना 45, 9 अट्ठे 72 और 4 76 हो गया। देखो 9 बार चला गया। अब देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट भाग जा चुका था, लेकिन यहाँ पर तो अभी नंबर आने थे, तो सबसे छोटा तो यही रह गया। क्योंकि ये अगर मान लो 0.8 के बाद 9 आ जाता बाई चांस, तो ये बड़ा हो जाता है। इसमें अब कोई नंबर लिखेंगे ये भी बड़ा हो जाएगा, ये ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है और इसका आयतन इतना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बेलन का आयतन अगर लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर में दिया गया था 12474। अगर आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस का आर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको और लिखना चाहते हैं 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। ये 11 से कट जाएगा, 6 एक साथ, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब ऑप्शन हमने 2 एलिमिनेट कर लिए, अब 2 बचे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि 22/7 आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू में 7 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में एक्स बराबर में 12 12474 हो गया। तो 7 से 7 ये कैंसिल आउट, इधर करेंगे तो 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 अट्ठे 56, 7 सत्तू सत्तू 49, 5 बचा, 7 अट्ठे 56 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 एकम 11, 6 बच गया, 11 छक्का 66, 11 दूनी 22। अब एक्स क्यू बराबर 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 सत्ते 42, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, चाहे दोनों में किसी में भी पुट कर दो, 2 गुणे में 22/7 हो गया। आर का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 गुणे में 3, क्योंकि हमारे पास क्या था 7x था। एच प्लस का आर, यानी कि 7 3 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू में 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 x आया होगा। समझ गए ना बात को, तो वहीं से हमने डायरेक्ट कर दिया। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब हम 7 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, लेकिन किए करते तो हो सकता है ये देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया ना, इसलिए वहां से भी बात नहीं बनती। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो गया, 18 दूनी 36, 3 39, 1 0 आंसर। यानी कुल मिलाकर हमको कैलकुलेशन करनी पड़ी। अगला सवाल, इतने इतने का मान ज्ञात करें एक अंक दशमलव का प्रयोग करके। अब यहाँ पर देखो पॉइंट इसमें 1 के बाद है, इसमें 2 के बाद है, इसमें 2 के बाद है, यानी कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई करते हैं फिर। तो यहाँ पर 9 पन्ने 45 हो गया, तो लिख लेते हैं, या तो 28 का टेबल याद है, जैसे 28 पंजे 140, हासिल लगा 14 हो गया, 28 चौकू 112 हो गया, 112 में 4 जोड़ा तो 116 और 10 126 हो गया। पॉइंट था यहाँ पर 2 के बाद, तो पॉइंट लगा देंगे। प्लस का 25 छक्का 150 हो गया, हासिल लगा 15, 25 3 75 और 15 90 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। माइनस का करेंगे 12 7 84, हासिल लगा 8, 12 कम 12 और 8 20 हो गया, पॉइंट आ जाएगा 1 के बाद। ठीक है, अब यहाँ से 12 और 9 21, 21.6, यहाँ पर हो जाएगा 20.04। ठीक है, 20.4, 6 से 4 गया तो 1.2 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का खेल था, बाकी अगर 28 का टेबल नहीं भी आता तो 9 पन्ना 45 करके हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। राम को वर्ष 2008 में इतने का वार्षिक वेतन प्राप्त हुआ। यह 2007 में उसके वेतन से 25% अधिक था। 2007 में उसका वेतन कितना था। अब देखो 25% का हम बहुत बार बता चुके। 2007 में अगर 80 मान लें, 25% अगर हम बढ़ाते हैं इसको तो ये 100 हो जाएगा। ये रेशियो हमने बताया कि कभी भी लगे कि आपको आगे वाली वैल्यू पर काम करना है तो 25% को आप 80 से 100, यानी कि 80 से 25% बढ़ाएंगे तो 100 आएगा। 100 का मान हमें दिया गया था 4858
जीरो, हमें निकालना था 80 का मान, कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो चले गए, 8 64 हो गया। यानी कि यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे पास बचे, 2 कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो 8 64, 8 पन्ना 40 और 6 46 हो गया, 8 64 और 4 68 हो गया। अब 8 6 4 मिल गया, 8 6 4 दोनों में था, यानी कि मेहनत और करनी है। 8 चौक 32, 32 और 6 38 हो गया, आंसर आ गया। आसानी था। अगला सवाल, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या है जब त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। होता क्या है, जैसे मान लो ये अर्धगोला बना है, अगर वक्र पृष्ठ लिखेंगे तो ये होता है, अगर हम इसका टोटल लिखेंगे तो गोला अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से एक नीचे सर्कल भी आ जाता है, आलू को अगर काटोगे तो सर्किल, ये सर्किल का एरिया और ऐड हो जाता है। यानी कि अगर इसका लिखेंगे केवल तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ये सर्किल और ऐड हो जाता है। यानी कि हम अंतर लिखते ना तो डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, पाई आर स्क्वायर। रेडियस 7 होती तो 154 हो जाता, लेकिन 3 गुना हो रहा था रेडियस, यानी कि 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 हो गया, 15 ने में 135 और 3 138, यानी कि 1386 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो पता होगा ना, रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर का मान 154 होता है, 2 पाई आर का मान होता है 44। अब यहाँ पर 21 हो गई थी तो यहाँ पर 154 तो आता ही आता, रेडियस हो जाता है स्क्वायर, तो कै गुना हो रहा था, 3 गुना, तो इसी का हो जाएगा कितना, 9 गुना, यानी कि यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 गुना ही रहता, क्योंकि यहाँ पर रेडियस नॉर्मल लिखी है, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। अगला सवाल, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से विभाज्य है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आता है 25 तियां 75, यानी कि 3 का मल्टीपल, तो ये तो चला गया, 2 2 4 ये चला गया, यानी कि 2 1 3 8 1 9, ये 2 बचे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 25 आ रहा है, यानी कि 25 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में देखो, यहाँ पर 25 चौको 100 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 25 से कैसे काटोगे, एक बार तो कट जाएगा लेकिन दूसरी बार हमसे नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आंसर लगा दो। बाकी आप करके भी दे सकते हो, 25 चौको 100, 8 बचा, 80 कैसे डिवाइड करोगे, नहीं होगा। ठीक है, आसान है। एक खिलौने का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि दुकानदार 12% की छूट देता है तो सौदे में लाभ परसेंटेज बताना। देखो फिर से आ गया भाई, 25% क्रय मूल्य से अधिक है, तो क्रय मूल्य हमने 80 मान लिया, तो 25% अधिक करेंगे तो ये 100 हो गया, ये मार्क प्राइस बन गया। अब इसी पर 12% की अगर छूट देता है, 12% की छूट देगा तो कितना बचा, 88 बचा, तो यहाँ से प्रॉफिट 8 रुपए का किस पर, 80 पर, गुणे में कर देंगे 100, आंसर आ गया 10%। तो कितने आसान चीज होंगी, बस आपको सिंपल सा रेशियो याद रखना, अगर ये रेशियो आप अच्छे से याद कर लेते तो बहुत जगह काम में आता है, बस आप उसका यूसेज सीख लें थोड़ा और ये याद रखें। बाकी देख रहे हो चीजें, अभी पिछला क्वेश्चन किया तो उसमें भी आसान हो गई थी। अगला सवाल, 4 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, पहले 2 वर्षों के दौरान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि इतनी थी, तीसरे और चौथे वर्ष में जनसंख्या में इतनी और इतनी की दर से कमी आई, 4 वर्ष बाद शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी। अब यहाँ पर देखो, सक्सेसिव से लगा लो या तो आप डायरेक्ट लिख लो, बात वही पड़ती, जैसे 20% की वृद्धि हुई 2 साल, यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि 6/5 और 6/5। 10% की कमी हुई, यानी कि 10% मतलब 1/10, यानी कि 9/10, इंटू में 5% की कमी हुई तो बच गया 95/100 हो गया। ठीक है, 20% को लिखते हैं तो 20 पंजे 100, 5 से 1 बढ़ गया तो इसलिए 6/5 कर दिया। 3 जीरो 3 जीरो तो यहाँ से हटा दो, इधर करेंगे ये 19 हो गया। ठीक है, इधर करेंगे ये 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये तो आना नहीं क्योंकि जीरो कहीं से मिलना नहीं, बचा कितना है, 2 गुणे में 6 गुणे में 6 गुणे में 9 गुणे में 19। अब ऑप्शन देखना, यूनिट डिजिट से भी हम एक ऑप्शन काट सकते हैं, बाकी 9 की डिविजिबिलिटी देख लेंगे। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, 6 दूनी 12 और 2 छक्के 12, 2 ने में 18, 8 ने 72, यूनिट डिजिट 2 चाहिए तो ये चला गया। 9 की डिविजिबिलिटी हम देखते हैं तो 3 2 5 1 6 2 8 1 9 से ये जा रहा है, यहाँ पर 6 3 9 हो गया, 6 2 8 1 9, ये भी 9 से जा रहा है। अब हमारे पास दो ही तरीके हैं, देखो 19 की भी डिविजिबिलिटी हम देख सकते हैं, तो 19 से ही डिवाइड करके हम एक बार देख लेते, या तो पूरा गुणा कर लेंगे। ठीक है, बाकी 6 दूनी 12 हो गया, 12 ने में 108 हो गया, 6 6 48 हो गया, 6 कम 6, ऐसे ही कर लो, आसानी बढ़ रहा। 19 अट्ठे 152 हो गया, 19 चौक 76, 76 में 5 81, उधर से 91 हो गया, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इधर उधर दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अगला सवाल, 4000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जब पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर
और दूसरा भाग इतने % वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, तो दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज कितना था। 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी निवेश की गई थी। अब यहाँ पर देखो एक कुल वार्षिक की बात कर रहा है और कुछ भी अलग से नहीं कर रहा, यानी कि 3% एक तरफ था, एक तरफ 5%, यानी कि अगर हम करते तो 3% और 2% की बात आ रही यहाँ पर, यही तो मिलाकर हुआ। अगर हम 4000 पर 3% निकालते तो 4 तियां 12, यानी कि 120 हो जाता। यानी कि जो हमें मिलना चाहिए था 120, भाई दोनों कंडीशन में 3-3% रहता तो एक साल के लिए 120 मिल जाता, लेकिन मिला कितना 144, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 4 से 2 गया 2, ये 24 क्यों, ये 2% की वजह से, यानी कि 2% पे 24 हो गया। कह रहा था 3% पे, पहले तो 100 बराबर निकाल लो, तो ये क्या हो रहा था 12 गुना, इसका 12 करेंगे यानी कि 1200 आ गया। ये 1200 पता कौन सा आया, ये 1200 आया है जो 5% पे इन्वेस्ट किया गया, क्योंकि यहीं का 2% लिया गया, यानी कि इसमें अगर हमने 1200 इन्वेस्ट किया तो इसमें कितना किया होगा 2800 इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि 1200 आया है। तो 4000 से हम 1200 अगर माइनस करते हैं तो 0 0, 10 से 2 गया 8, 3 से गया 2, ये आंसर। ठीक है, अगला सवाल। ललिता ने 10 पानी की बोतलें 18 प्रत्येक बोतल के हिसाब से खरीदी और उन्हें 20 प्रत्येक बोतल के हिसाब से बेच दिया। उसने उसके कुल लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो उसने 18 वाली चीज 20 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट लिया 2 का, किस पर लिया 18 पर, गोड़े में 100 कर दो, यानी कि 11 से 1/9% आंसर। और ये तो किसी मतलब की चीज नहीं थी। ठीक है, चाहे एक बोतल बेच के प्रॉफिट लो परसेंटेज में, चाहे 4 बोतल चाहे 50 बोतल, परसेंटेज सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल। यदि कोई व्यक्ति इतने की बजाय इतनी की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी। अब देखो दोनों कंडीशन में हमारा टाइम तो कांस्टेंट हो गया, भाई उसी टाइम में 10 जा रहा है, तो उसी टाइम में 14 की स्पीड से जा रहा, 20 अधिक चल रहा है, यानी कि स्पीड में रेशियो 10 है और 10 और 14 का है। तो एक चीज बताओ, टाइम कांस्टेंट हो गया तो डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होता है। हमारे हिसाब से कितना ज्यादा 4, 4 बराबर में 20। तो वास्तविक दूरी, यानी कि वास्तविक दूरी तो यही थी, स्पीड तो बाद में बढ़ाएगी, तो 10 बराबर में 50 आंसर आ जाए। अगला सवाल। 8 पुरुष एक कार को 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 12 पुरुष उसी कार को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। इससे आसान सवाल हो सकता है क्या। ठीक है, 8 पुरुष 6 घंटे में, ये टोटल वर्क हो गया। 12 पुरुष कितने घंटे में पता नहीं, तो 6 दूनी 12, 2 चौकू 8, यानी कि 4 आंसर। अगला सवाल। एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और उसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्तियों पर शुद्ध प्रभाव की गणना कीजिए। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट वाला सवाल। भाई देखो, कीमत होती है और बिक्री होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। भाई कीमत और बिक्री अगर हम टोटल गुणा करेंगे तभी तो पता लगेगा कितना आपका पैसा आया कितना गया। तो इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाले सवाल को 25% की कमी हुई, 30 की वृद्धि हुई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 25 गुणे में 30/100 हो गया। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इधर 5, 25 तिया 75, यानी कि 7.5 हो गया। इसको करेंगे तो 7 आया, यानी कि 2.5% आया, वो भी किसका माइनस का। इसका मतलब क्या हुई, कमी हुई 2.5%। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये प्रोडक्ट वाले सवाल होते हैं, इसी तरीके से आसानी से कर लिया करो। और फिर अगर लेंदी करने जाओगे तो देखो ऐसे भी हो सकता है, जैसे प्राइस था 25% की कमी, यानी कि 100 था तो 75 हो गई। बिक्री में अगर यहाँ पर सेल की बात करें तो 30% की वृद्धि हो गई, यानी कि पहले अगर 100 मानते हैं तो ये 130 हो गई। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4, इधर करेंगे 13 पंजे 65, हासिल लगा 6, 13 सत्ते 91, 91 में 6 जोड़ेंगे तो 97 50, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया, वृद्धि वाला तो आंसर आना नहीं है। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 250 का हो गया, बटे में कर देंगे 1 2 3 4, गोड़े में हो गया 100, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, यानी कि 2.5% आ गया। तो जैसे भी करना चाहो आंसर आ ही जाएगा आपका, जो शॉर्ट करेगा वो जल्दी कर लेगा। अगला सवाल। औसत ज्ञात कीजिए, कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट जोड़कर भाग कर दो, 2 1 3, 8 3 11, 11 और 1 12 हो गया, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28 और 9 37 हो गया, बटे में कितने 5 नंबर हैं, तो 5 सत्ते 35 हो गया, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 चौको 20। ये तो आसान था। इसको देखो, कह रहा है 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। भाई देखो 1 से 100 के बीच सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी,
ये तो सभी को पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी करेंगे 9 7 16 यानी कि 97 हो जाएगी। इनमें दोनों के डिफरेंस 95 हो गया। अब ये देखो अंदाज से भी आप कर सकते हो, जैसे मुझे 2 पता था, अगर मान लो ये नहीं भी कर पा रहा था ना, तो हमने क्या किया, इनमें क्या अंतर दिया गया था, तो हमने दोनों को जोड़ के देख लिया। 94 2 96 नहीं हो सकता, 95 तो 97 हो सकता है, 86 में 2 जोड़ेंगे तो 88 पर ही पहुँचते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 89 कैसे भी नहीं हो सकते थे। तो अगर आप 97 नहीं सोच पा रहे फिर भी आप वहां से कर लेंगे, तो ये आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते थे। बाकी चलिए, ये 24 की सेफ्टी 2 थी और इसको भी कंप्लीट कर लिया है। बाकी कमेंट करके सजेशन बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।